गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है मैथ में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग जो है अपने किताब निकाल लेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. Where then? Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Or represent this situation algebraically and graphically. कह रहा है क्वेश्चन कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था या तुम्हारे एज का 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा आज से 3 साल बाद। तो सबसे पहले अभी जो है आफ्ताब और उनकी बेटी जो है उनका प्रेजेंट एज क्या है उसको हम लोग लिखेंगे। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, अतः इनको x और y के रूप में मानना होगा। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equal to x या x year and present age of his daughter is equal to y। आफ्ताब का आज का वर्तमान जो प्रेजेंट एज है x हो गया एंड उनकी डॉटर का y हो गया। पर 7 years ago, आज से 7 साल पहले, तो यदि आफ्ताब आज x वर्ष का है तो 7 साल पहले वो 7 वर्ष कम था, यानी कि x - 7। उसी तरह उनकी जो डॉटर है वो भी y - 7 7 वर्ष कम होगा उनका उम्र। तो 7 years ago, 7 years ago age of आफ्ताब इज इक्वल टू x - 7 और उनकी 7 years ago उनकी डॉटर का हिज डॉटर वो हो जाएगा y - 7 years। अब कह रहा है कि जो 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब है वो एज ऑफ हिज डॉटर का 7 times है। मतलब x - 7 जो है वो y - 7 का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y - 7 का 7 times है। तो x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y, 7 7 जा 49। इनको इधर ला देंगे, x - 7y इज इक्वल टू -49, ये माइनस इधर आएगा प्लस में 7, x - 7y इज इक्वल टू -42। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब क्वेश्चन है कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, जो भी प्रेजेंट एज है उनसे 3 साल बाद जो है आई शैल बी, आफ्ताब कहता है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, अभी x वर्ष का आफ्ताब है प्रेजेंट में, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x + 3। उसी तरह उनकी डॉटर का जो एज होगा, तो अभी डॉटर जो है y years की है, तो 3 वर्ष बाद उनका एज हो जाएगा y + 3।
अब कहता है कि जो 3 वर्ष बाद मेरी उम्र होगी वो आपकी उम्र की 3 गुनी होगी, यानी कि x+3 जो है y+3 का 3 टाइम्स है। तो x+3 इज इक्वल टू 3y, 3 जा 9, ये इधर आएगा। x-3y इज इक्वल टू 9, ये प्लस में है, इधर आएगा 3x-3y इज इक्वल टू 6। ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। तो अलजेब्रिकली मेथड से तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो है हमें इसे किस मेथड से जो है रिप्रेजेंट करना है, तो हमें अब रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x-7y इज इक्वल टू -42, तो x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y, 7y को ला देंगे इधर, तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। अब एक बॉक्स बनाएंगे, ये x है, y है। अब y का कुछ वैल्यू रखेंगे और उससे x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे यदि हम y का वैल्यू 7 रखते हैं, तो 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, -42 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा, तो आपका आएगा 7। उसके बाद यदि हम इसका वैल्यू y का वैल्यू 6 रखते हैं, तो 7 6 जा 42, -42 प्लस 42, ये हो जाएगा आपका 0। यदि हम लोग y के वैल्यू को 5 रखते हैं, तो 7 5 जा 35, -42 प्लस 35, ये हो जाएगा आपका -7। तो ये इक्वेशन 1 से x और y के 3 अलग अलग वैल्यू आए। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है आपका x-3y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। फिर यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे, ये x हुआ, ये y, यहाँ पर यदि हम लोग y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 प्लस 0 यानी कि 6। यदि यहाँ पर हम लोग जो है 1 रखते हैं या -1 रखते हैं, तो 3 1 जा 3, -3 होगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम लोग जो है -3 रखते हैं, तो 3 3 जा 9, -9 होगा, और 6 -9 आपका जो है -3 ही होगा। तब ये आपका जो है x और y का जो है दोनों इक्वेशन से अलग अलग वैल्यू आ गया। अब यहाँ के बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहला है x और y, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लेते हैं, तब y कोऑर्डिनेट को लेते हैं। तो 7 और 7, x 7 है और ये y 7 है। बराबर खींचने के लिए थोड़ा सा हम लोग ये लाइन खींचेंगे सीधा, और यहाँ से नीचे की ओर जहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये बिंदु होगा आपका, ये पॉइंट होगा। इस लाइन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपका पहला हुआ 7 7। दूसरा है 0 6, x कोऑर्डिनेट 0 है, y 6 है, इसका मतलब ये पॉइंट है हम लोगों का 0 6, यहाँ पर लिख देंगे 0 6। उसके बाद है -7 5, -7 ये हुआ, और 5 .
यानी ये पॉइंट हम लोगों का आ रहा है -7 तीनों पॉइंट को मिला देंगे थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है क्योंकि स्केल से नहीं हम लोग खींच रहे हैं। और ये जिस इक्वेशन से लाइन आया है उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे x - 7y = -42। अब दूसरे इक्वेशन से जो वैल्यू है उनको रखेंगे। पहला है 6 और 0, तो ये 6 हुआ, y कोऑर्डिनेट 0 हुआ, यानी ये पॉइंट है आपका 6 और 0। दूसरा है 3 - 1, तो ये आपका 3 है, ये -1 है, यानी यहाँ पर आएगा। ये 6 0, ये आपका 3 - 1, और उसके बाद जो है आपका अगला है -3, ये -3 है और ये है -3, इनको लिख देंगे -3 तीनों पॉइंट को मिला देंगे। और जिस इक्वेशन से आया है उस इक्वेशन को लिख देंगे, यानी कि x - 3y = 6। इस तरह से जो है इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग एल्जेब्रिकली मेथड से इक्वेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट किए और ग्राफ के मेथड से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind of 1300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically या graphically। कह रहा है क्वेश्चन कि क्रिकेट का कोच है, वह जो है 3 ठो बैट और 6 ठो बॉल खरीदती है 3900 रुपीज में। बाद में वह जो है एक बैट और 3 ठो और बॉल खरीदती है, तो उनका कॉस्ट हो रहा है टोटल 1300 रुपीज में। इस सिचुएशन को जो है इक्वेशन के द्वारा और ग्राफ के द्वारा हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो है हम देख के मानेंगे कि एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट कितना है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट = x रुपीज एंड 1 बॉल का जो कॉस्ट है वो है y रुपीज, y मान ली। तो अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 ठो बैट खरीदा गया एंड 6 ठो बॉल। एक बैट का दाम x रुपीज है, तो 3 ठो बैट का कॉस्ट जो है वो 3 × x 3x होगा, प्लस एक जो है बॉल का कॉस्ट y रुपीज है, तो 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा आपका 6 × y यानी 6y, और इनका टोटल जो कॉस्ट है उनका सम जो है वो आपका आ रहा है 3900 रुपीज। अब जो है यदि चाहते हैं आप तो 3 इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस यहाँ बचा 2y = 3900, मतलब कि x प्लस 2y = 3900/3, ये कट जाएगा 1300, तो x प्लस 2y = 1300, ये आपका एक इक्वेशन आ गया। फिर कह रहा है अगेन कि वो जो कोच है वो एक बैट और 3 ठो बॉल और खरीदती है, तो एक बैट का कॉस्ट जो है x रुपीज प्लस 3 ठो बॉल, तो y 3 × y 3y। अब इनका जो कॉस्ट आ रहा है टोटल वो आपका 1300 रुपीज है। तो ये तो इसी तरह की इक्वेशन बन गया, तो ये हो गया इक्वेशन 2 आपका जो है। इक्वेशन के मदद से अलजेब्रिकली जो है इस सिचुएशंस को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें जो है इसे ग्राफ के मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y
इज इक्वल टू 1300, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब एक जो है हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये आपका y हो गया। सबसे पहले y का कुछ वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम y का वैल्यू रख देते हैं 600 रुपीज, सॉरी 600, तो 600 रख दिए, तो 600 2 इंटू 2 करेंगे तो 1200, 1300 में से 1200 घटेगा तो आपका हो जाएगा केवल 100। अब इसके बाद यदि हम y को 500 रखते हैं, तो 500 रखते हैं तो 5 2 जा 10, यानी कि आपका 1000, 1300 में से 1000 घटेगा तो आपका हो गया 300। अब यदि हम लोग जो है y के जगह पर 700 रख देते हैं, तो 700 रखेंगे तो 7 2 जा 14 माइनस 1400 हो जाएगा, 1300 माइनस 1400 तो आपका माइनस 100 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। उसी तरह एक बॉक्स खींचेंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। अब y का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए y का हम वैल्यू पुट करते हैं 300 यदि हम लोग करते हैं तो 300 3 3 जा 9, ये 900 हो जाएगा, 1300 में से 900 जाएगा तो ये आपका हो गया 400। यदि y के जगह पर हम लोग 500 रखते हैं, तो 500 रखेंगे तो 5 3 जा 15, 1500 हो जाएगा, 1300 माइनस 1500 तो आपका हो जाएगा माइनस 200। यदि इसके जगह पर हम रखते हैं 600, तो 6 3 जा 1800, 1300 माइनस जो है 1800 आपका हो जाएगा माइनस 500। अब इसे हम लोग ग्राफ के मदद से जो है रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर इसे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा देखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है, तो पहला x कोऑर्डिनेट 100 है, y कोऑर्डिनेट 600 है, तो x आपका ये 100 हो गया, y कोऑर्डिनेट जो है 600 हुआ, यानी कि यहाँ पर ये हुआ आपका 100 और 600। दूसरा है 300 एंड 500, x कोऑर्डिनेट 300 है, ये 500 है, यानी आपका डॉट लाइन के द्वारा देखते हैं तो यही आएगा, यानी ये होगा। इसको हम लोग लिख देंगे 300 एंड 500। उसके बाद है माइनस 100 एंड 700, माइनस 100 एक्स कोऑर्डिनेट है और 700 यानी कि यहाँ पर, तो माइनस 100 एंड 700। अब इस पॉइंट को मिला देंगे, मिलाने के बाद जिस इक्वेशन के थ्रू ये लाइन आया है उस इक्वेशन को लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अगला है अगले इक्वेशन से 400 एंड 300, x कोऑर्डिनेट 400, y कोऑर्डिनेट 300, तो ये 400 है और इसके सामने ये आता है, तो ये आपका हो गया 300, y कोऑर्डिनेट 300 हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 400 एंड 300। उसके बाद माइनस 200 500, माइनस 200 और ये हुआ आपका 500, तो पॉइंट ये हुआ माइनस 200 500 और माइनस 500 600। अगला माइनस 500 है और ये हुआ आपका 600, -500 600। 600 -500 -600 -500 -600 -500 -600 -500 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 -
अब इस पॉइंट को भी मिला देंगे हम लोग, और जिस इक्वेशन से आया है उस इक्वेशन को लिख देंगे, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इस तरह से जो है इसे हम लोग जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 3 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160, यानी 160 रुपीज में इतना मिलता है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 1300 रुपीज। जो है एक माह बाद जो है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज होता है। तो इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली जो भी कहिए उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो है कॉस्ट लिखते हैं। इज इक्वल टू x और ग्रेप्स का y हो गया। अब कह रहा है कि 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg का x रुपीज है, तो 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg का हो जाएगा 2 इंटू एक्स, प्लस 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है y रुपीज है, और ये दोनों मिला करके हो रहा है 160 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन 1। 1 मंथ लेटर, एक महीने बाद जो है पाया गया कि कॉस्ट ऑफ 4 kg, यानी कि 4 kg एप्पल का जो कॉस्ट है यानी कि 4x, एंड 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट यानी कि इनका 2y, ये दोनों को मिला करके 300 रुपीज हो रहा है। यदि ये आपका इक्वेशन आ गया, इसमें से कॉमन निकालना चाहते हैं तो 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पे 2x हो गया प्लस यहाँ पर y हो गया इज इक्वल टू ये 300, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 300 बाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आए डिवाइड में 2 से कट जाएगा 150 बार में, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू आपका हो गया 150। अब ये हुआ आपका इक्वेशन 2। ये तो अलजेब्रिकली इन इक्वेशंस को हम लोग ला दिए। अब ज्योमेट्रिकली के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 पहला इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू हो गया 160 और माइनस 2x। इससे हम लोग बॉक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर y से निकालिए, x से निकालिए, आपकी मर्जी। तो यदि हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं, यदि x का वैल्यू जो है हम लोग 80 रखते हैं, तो 82 जो हो जाएगा 160, 160 माइनस 160 आपका पता है आपको 0। अब यहाँ पर x का वैल्यू यदि हम मान लीजिए रखते हैं 40 रख देते हैं, तो 42 जा 80, 160 में से 80 जाएगा तो 80 यहाँ बचेगा। उसके बाद यदि हम लोग जो है x का वैल्यू रख देते हैं कुछ रखा जाए जैसे कि 100 रख देते हैं, 100। तो 100 रखेंगे तो 100 टू जा 200 हो जाएगा, 160 माइनस 200 तो यहाँ पर माइनस 40 हो गया। उसी तरह हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी निकाल देंगे।
तो इक्वेशन 2 आपका है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो y इज इक्वल टू हो गया 150 माइनस 2x। बॉक्स बनाते हैं। ये x है, ये y है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि x का वैल्यू रखते हैं 70, या चलिए 70 ही रखते हैं। यदि x का वैल्यू हम लोग 70 रखते हैं तो 70 टू जा जो है 140 होता है। 150 में से 140 जाएगा तो आपका हो गया ये 10। यदि x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 80 तो 80 टू जा 160 हो जाएगा। 150 माइनस 160 माइनस 10 हो जाएगा। उसके बाद यदि जो है हम लोग x के वैल्यू को कुछ और रखते हैं, जैसे कि 60 रख देते हैं, या उससे 60 रख देते हैं तो 60 टू जा 120, ये हो जाएगा आपका 30। अब इसको ग्राफ के मदद से देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ग्राफ है और इसको हम लोग चूंकि 20 के डिफरेंस पर लिए हैं, क्योंकि 10 वगैरह से लेने पर छोटा पड़ जाएगा ये बुक। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से जो हमें बॉक्स में x और y का वैल्यू आया है उससे देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन इसलिए लिख दिए हैं ताकि बाद में फिर भूल जाते हैं हम लोग, तो देखना पड़ता है कि क्या इक्वेशन था। तो पहले इक्वेशन से 80 और 0, x का वैल्यू 80 है और y जो है वो 0 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा आपका 80 और 0 का। 40 और 80 है तो x 40 और ये 80 है। तो आगे थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, इनको नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये आपका आ गया 40 और 80 का पॉइंट। क्योंकि ग्राफ का पेज रहेगा आपके पास तो उस पर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, वो लाइन दिया रहता है। उसके बाद है 100 और 40, तो ये 100 है और ये आपका है 40। तो यहाँ से हम लोग लाइन यदि मिलाते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हुआ 100 और 40 का। अब जो है हम देखते हैं, पहला है 80 और 0, तो हम देख रहे हैं कि 80 और 0 हो गया। दूसरा है 40 और 80, तो ये आपका 40 और 80 हो गया। तीसरा है 100 और माइनस 40 है, सॉरी माइनस 40 है, 100 आपका ये हुआ और माइनस 40 और 100 मिस्टेक हुआ। हंड्रेड और माइनस 40। अब इस तीनों लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, इसको हम लोग अब इनका जो इक्वेशन है इस पर लिख देंगे, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब दूसरा है 70 और 10, x 70 है y 10 है, तो x 70, 60 और 80 के बीच में जो है 70 है, y 10 है, 0 और 20 के बीच में 10 है, यानी यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा है 80 और माइनस 10, 80 और माइनस 10, तो यदि यहाँ से जाते हैं तो ये आएगा थोड़ा सा ऊपर,
ये हो गया आपका 80 और -10, ये हो गया आपका 70 10, ये हो गया 80 - 10, और तीसरा है 60 और 30, ये 60 हो गया और ये 20 और 40 के बीच में 30 हो गया, मतलब ये पॉइंट हो गया। ये आपका हो गया 60 और 30, इस तीनों पॉइंट को भी हम लोग मिला देंगे। और इनका इक्वेशन लिख देंगे। इनका इक्वेशन है आपका 2x + y = 150। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो है अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज जो है हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक